नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में। यह जो वीडियो शुरू हो रहा है यह बीपीएससी के द्वारा 38वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तक के पूछे गए प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर के रूप में बदले हुए हैं और उसे रिवीजन के उद्देश्य से जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसे नाम दिया गया है बीपीएससी PYQ का वन लाइनर रिवीजन का बुलेट एक्सप्रेस। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। सोवियत संघ का एस्टोनिया गणराज्य सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग। मदर टेरेसा के द्वारा एक संघ स्थापित किया गया था, एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। पंचशील की मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। विच्छेन्द्री पाल एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के चुने जाने के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा के द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिनों तक ही रोक के रख सकती है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता 34 है। भारत में पंचायती राज के अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, अर्थात बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही भारत में पंचायती राज शुरू किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। साइमन कमीशन पहली बार 1928 ईस्वी में भारत आया था। कांग्रेस पार्टी ने 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था लाहौर अधिवेशन में। 1919 का भारतीय इतिहास जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है, अर्थात जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था। वंदे मातरम गीत के रचनाकार का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंसेंट चर्चिल। सीन नदी पेरिस से होकर बहती है। गोबी मरुस्थल चीन में है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः झारखंड में बसी हुई है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट का स्थान उत्तरी ध्रुव होता है। उत्तरी बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.6 फीट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कुषाणों के समय में कला की गांधार शैली का विकास हुआ। गांधार शैली फली फूली। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सुधारने के लिए सरकारी योजना थी। चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए चलाया गया था, ये उत्तराखंड में। एस्पेरेंटो दुनिया की सबसे अधिक बोले जाने वाली एक कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय सहायक भाषा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑन इंडियन नीरद सी चौधरी ने लिखा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अन इंडियंस नीरज सी चौधरी का लिखा हुआ है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक का नाम है अबुल कलाम आजाद। भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है तो तेलुगु है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा कौन सी है? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। यूनेस्को के कार्य भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच। यूनेस्को में जो कार्य होता है अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक का नाम है अरविंद घोष। भीमसेन जोशी जो कि शास्त्रीय गायन संगीत भारत में अल्लाह रखा तबला और देबू चौधरी सितार से संबंधित है। भीमसेन जोशी संबंधित है शास्त्रीय गायन से, अल्लाह रखा संबंधित है तबला से और देबू चौधरी सितार वादन से। लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। अरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर
अरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे होमी जहांगीर भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर के वायुमंडल की परत को बताता है। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए प्रसिद्ध हैं। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। एम्फीबिया का तात्पर्य जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जीव से है, अर्थात जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने वाले जीवों को कहा जाता है एम्फीबिया। मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है। मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है। यह दलदली क्षेत्र में अधिकतर होती है। इसके इलाज में क्लोरोक्वीन का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जब भाप एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है तब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। वैज्ञानिक इवान पावलोव प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। निकोलस कोपरनिकस यह बताने के लिए प्रसिद्ध है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह ने किया था। एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए थे। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। लिम्बा राम ने तीरंदाजी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, अर्थात लिम्बा राम जो है तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। धन्यवाद। ये था 38वीं बीपीएससी पीटी में पूछे गए प्रश्नों का वन लाइनर। अब इसके बाद में जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग 39वीं बीपीएससी में जो पीटी में क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रश्न पूछे गए थे, उसका वन लाइनर लेके हम लोग आएंगे। धन्यवाद।